हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 19वां वीडियो है। अभी तक मैंने आपको जो मैनिपुलेशन की टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में बताया। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूँ। ये है बिहेवियरल एंड कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ मैनिपुलेटर। कुल मिलाकर आगे के कुछ वीडियोस में हम मैनिपुलेटर को पहचानना सीखेंगे। तो अभी तक आपने हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और सबके अपने इंटरेस्ट और एजेंडा होते हैं। तो आज की दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप शुरुआत में ही पता कर सकें कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा, कौन आपका फ़ायदा उठा रहा और कौन आपका सच में भला चाहता है और कौन आपकी मदद इसलिए कर रहा जिससे कि वो आप पर कंट्रोल पा सके। हम सबसे ज़्यादा दूसरों से नहीं, अपनों से प्रभावित होते हैं। हमारे अपनों का जो हमारी लाइफ में कंट्रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जिस इंसान को आप अपना मान रहे या अपना बनाने की सोच रहे, वो कैसा इंसान है, इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। मैनिपुलेटिव लोग भी कई तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप जल्दी ही पहचान लेंगे, लेकिन कुछ इतने सभ्य, शालीन, जिम्मेदार और संतुलित तरीके से अपनी बात कहने वाले होंगे जिन्हें आप तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप मौत के मुंह में न ढकेल दिए जाएं। तो अभी तक मैंने जो मैनिपुलेशन की टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो उन वीडियो से आपने ये सीखा कि मैनिपुलेशन कैसे होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहूँ कि आप मैनिपुलेटर को कैसे पहचानोगे तो आप क्या करोगे? तो बस आगे के कुछ वीडियोस में मैनिपुलेटर का जो बिहेवियर होता है, उसके चरित्र की जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आपके जीवन में अगर कोई मैनिपुलेटर हो तो उसकी इंटेंशंस को पता कर सको और स्टार्टिंग स्टेज में ही उसे पहचान सको। तो आगे के कुछ वीडियोस में मैं किसी मैनिपुलेटर के कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे लाइंग बाय कमीशन एंड लाइंग बाय ओमिशन, डिनायल, रेशनलाइजेशन, मिनिमाइजेशन, डाइवर्जन एंड इवेजन, कोवर्ट इंटिमिडेशन एंड गिल्ट ट्रिपिंग, शेमिंग, vilifying the victim, playing the victim role and playing the servant role, seduction, projecting the blame, brandizing anger। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।